नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 48 और 49 करने वाले हैं, जिसमें टोटल हम यानी एक सेट में 40 और 40 प्रश्न करते हैं। टोटल मिला के हमारे 80 प्रश्न हो जाते हैं। आपने 80 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? तुम्हारा ऑप्शन ए था, यह दंत से बोली जाती है। माँ, यह ओष्ठ से बोली जाती है। फा, यह भी ओष्ठ से बोली जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी, बा दंतोष्ठ से बोली जाती है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही जवाब। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न नंबर 3, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ यानी रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। कौन सा? पहला रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक, उसके बाद योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो। योग रूढ़ जो बहुवीर्य के सभी उदाहरण योग रूढ़ में आते हैं, जिसका अर्थ दूसरे ओर संकेत करता हो। तो इसमें वो जो है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी, लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। यह गणेश जी की ओर इशारा करता है, यानी लंबो यानी जिसका उदर मीन्स पेट, जिसका पेट लंबा है उसे गणेश जी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। पीरा, यह हमारा रूढ़ शब्द है। घुड़सवार, यह यौगिक शब्द है। नाक रूढ़ शब्द है। जाति वाचक संज्ञा शब्द है। कामायनी, यह जयशंकर प्रसाद की रचित कृति है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कामायनी जातिवाचक संज्ञा है। आम, कामायनी जातिवाचक नहीं, जातिवाचक, सॉरी इसमें गलती होगी, यानी कामायनी जाति वाचक नहीं है, कामायनी व्यक्ति वाचक है। व्यक्ति वाचक, जातिवाचक हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आम जाति वाचक है, अनकमायनी व्यक्तिवाचक है। रसीला, यह गुणवाचक विशेषण है हमारे। विशेषण रसीला और खोटा रसीला। आम जातिवाचक, कमायनी व्यक्तिवाचक। रसीला यह एक विशेषण है, खोटा यह एक विशेषण है। अगला प्रश्न नंबर 5, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। मुझसे अलग रहता है, जहाँ पर अलगाव का अर्थ हो और तुलना की जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। नहीं, हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है। संप्रदान के लिए, को या के लिए, करण मतलब से या द्वारा, वहाँ पर कारक यहाँ पर साधन प्रयुक्त हो। अधिकरण में और पर, यहाँ पर अधिकरण कारक होता है। भौतिक विशेषण से विशेष्य बनाए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए भूत शब्द से विशेषण बना है भौतिक, जिसमें हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो भौतिक हो जाएगा। जिस प्रकार हम समाज में एक प्रत्यय लगा दें तो यह हमारा सामाजिक शब्द बन जाता है, यानी प्रथम बड़ दीर्घ में बदल जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो विशेषण यानी इसका परिमाण संख्या तो है नहीं, पूर्णबोधक भी नहीं,
सी परिमाण बोधक नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। इस पर खोटी यानी खोटी हमारे गुणवाचक विशेषण यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 8, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थान हिरणों की अवैध शिकार करते हैं, तो वाक्य में हैं यानी कितने 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 विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो सुगंधित यह हमारा एक विशेषण है, लोभी यह विशेषण है, राजस्थानी हिरण यह विशेषण है, अवैध शिकार यह विशेषण। इसमें हमारे 4 विशेषण होगा, 3 विशेषण ये नहीं, 2 विशेषण ये भी गलत, 4 विशेषण हमारा ऑप्शन सी सही है। इसमें 4 विशेषण हमारा ऑप्शन सी, और इसमें 4 विशेषण कस्तूरी विशेष है, शिकारी विशेष है, हिरण विशेष है, शिकार भी विशेष है, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, रामू खाना खा रहा था। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं, वर्तमान के 5 भेद होते हैं और भविष्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कृत वाच्य में बदला गया है। आज घूमने चला जाए, जहाँ पर समर्था असमर्था का बोध हो वहाँ पर भाव वाच्य होता है, तो हमारे ऑप्शन ए में भाव वाचक। कल देर तक पढ़े, हमारा ऑप्शन बी कृत वाच्य है। बालकों द्वारा, यहाँ पर द्वारा प्रयुक्त शब्द हो वहाँ पर कर्म वाच्य, तो हमारा इसमें कर्म वाच्य सी में और डी में भी कर्म वाच्य ने हमारा सही जवाब हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, स्वर संधि को पहचानिए, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। पुस्तकालय स्वर संधि का उदाहरण है, हमारा पुस्तक धन आलय से बनेगा, जिसमें दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते, कितने 5 भेद। संधि को हम 6 प्रकार से बना सकते हैं, कितने 6 प्रकार से। दिग्दर्शन, तो इसमें दिग धन दर्शन, इसमें व्यंजन संधि। उज्ज्वल, इसमें व्यंजन संधि। सद धन गति, इसमें व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 12, रूपांतरण का सही विच्छेद कौन सा होगा। रूप प्लस अंतरण, रूप प्लस अंतरण, अंतरण शब्द नहीं, रूपा नहीं, ये रूपा नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। रूप धन अंतरण हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 13, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। हमारा ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास सही है। अगला प्रश्न नंबर 14, बैलगाड़ी बैलगाड़ी में समास कौन सा है, तो इसमें द्वंद्व समास नहीं हो, अव्ययी भाव समास नहीं, द्विगु समास नहीं, हमारा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है। बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तो के लिए किसके लिए होता है, संप्रदान कारक के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। हम तत्पुरुष कोनी कारक के कुल 8 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं 8, तो हम तत्पुरुष को 6 प्रकार से बनाते हैं, जिसमें कर्ता और संबोधन कारक के तत्पुरुष समास नहीं बनते, तो हमारे ये 2 नहीं बनते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं 8, तो यानी 6 कारक से हमारा तत्पुरुष समास बनता है। अगला प्रश्न नंबर 15, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच 5 ये भी है, निर्णय करने वाला ये भी है, ग्राम सरपंच ये भी है, हमारा ऑप्शन डी पंचानन नहीं है, यह हमारा हनुमान जी का पर्याय वाची है, हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा, पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला कृष्ण और विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, बी ऑप्शन हमारा
बी सही है। अच्युत, अच्युत का मतलब होता है अटल, अटल, स्थिर, परमात्मा या विष्णु। हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17। उद्धत का सही विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द कौन सा हो? उद्धत में हमारा ऑप्शन ए सही होगा बेनीथ। अगला प्रश्न नंबर 18। क्रिस, क्रिस शब्द का विलोम शब्द है। क्रिस का मतलब होता है कमजोर। तो वैसे कमजोर का क्या विलोम विलोम शब्द होगा? हमारा ऑप्शन डी हेस्ट पुष्ट। हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिवालय नहीं, रुद्र नहीं, रुद्राक्ष। हमारा ऑप्शन 19 का डी सही होगा। 19 का हरि तो विष्णु का पर्यायवाची, हरि विष्णु। इसमें मुझे शिव का पर्याय, तो शिव का पर्यायवाची हमारा ऑप्शन बी सही है रुद्र। बिडोजा पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा ऑप्शन सी इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर, पत्थर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? प्रस्तर, प्रस्तर किसका? पत्थर का पर्यायवाची। पाहन, पाहन पत्थर का पर्यायवाची होता है। और एक शिला भी पत्थर का पर्यायवाची और उपल पत्थर का पर्यायवाची होता है। हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही जवाब 20 का। अगला प्रश्न नंबर 21। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है, तो हमारा ऑप्शन सी कलेजा धक धक करना। ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 22। कोई इर घाट तो कोई बिर घाट का सही अर्थ क्या होगा? बार बार कथन बदलना, ये नहीं। तितर बितर होना, ये भी नहीं। ऑप्शन बी तालमेल ना होना नहीं। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। यह तत्सम शब्द है। इसमें तत्सम तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है? चाम तद्भव शब्द है। यह चरम का तद्भव है। पर यह तत्सम, धर्म तत्सम, विष्णु तत्सम। अगला प्रश्न नंबर 24। थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का तत्सम रूप, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा स्थली। स्थली यानी हमारा थाली का तत्सम रूप है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्जल, उज्जवल होता है, इससे माध्यम उत धन ज्वल से बनाते हैं, तो इसका शुद्ध रूप होगा उद आधा जा, फिर ये वाला जा, फिर उज्जवल। ये हमारा शुद्ध रूप है। वाल्मीकि यह अशुद्ध रूप है। इसमें वाल्मीकि इस प्रकार लिखा जाएगा वाल्मीकि। द्वंद्व में इस प्रकार द्वंद्व बनेगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी एकदम शुद्ध रूप है। अगला वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो हमारा ऑप्शन ए ईर्ष्या एकदम शुद्ध रूप है। हमारा ऑप्शन ए 26 का। अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द है, तो इसका हमारा विशेष्य नहीं होगा, अध्यापक भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी परीक्षक, परीक्षक सही जवाब होगा। पुष्टव्य, पुष्टव्य का अर्थ क्या है? पूछने योग्य, यह नहीं। पीता हुआ, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, जिससे प्रश्न पूछे जा सके, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 29। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का हिस्सा होता है, तो इसमें होगा दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 30। कलाकार की कलाकृति में जनता की का आकांक्षाओं का प्रतिवेदन नहीं, प्रतिफलन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 31। बुरा से बुरा आदमी, यानी ये हो गया
भी सम्मान भी चाहता है। कोई त्रुटि नहीं, वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें होगी बुरे से बुरा आदमी। यहाँ बहुत ही बुरे से बुरा आदमी, यानी हमारे पार्ट 1 में त्रुटि है, पार्ट 1 में त्रुटि। अगला आत्मजयी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला था। अगला सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो की आती है। देवता आती है तो ये नहीं शुद्ध हो रहा। लोक आती है, ये नहीं हो रहा। असुर आती है, ये नहीं, यानी जनता आती है। तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा। अब हमारा गद्यांश आ गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 34 से 37 तक हल करने हैं। गद्यांश आप इसको पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। हम इसके प्रश्न को आंसर बताते हैं। ये प्रश्न नंबर 37। श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कौन सी तीसरी वस्तु चाहिए? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रद्धेय के महान कार्य। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 35। यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण, यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो हमारा सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रेम सिर्फ एक भ्रम है और श्रद्धा सत्य। नहीं, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 36, इससे थोड़ा सा छोटा करें, जून। प्रश्न नंबर 36। श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। लेखक क्या क्या तात्पर्य है? तो इसका हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अब प्रश्न नंबर 37। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसका प्रेम और श्रद्धा दोनों के महत्व का आकलन किया गया। नहीं, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 38। मुक्ति बोध के सर्वाधिक समर्थक, मुक्ति बोध के सर्वाधिक समर्थक छायावाद के कवि कौन है? मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक, यानी ये सभी छायावाद के स्तंभ कहा जाते हैं। इसमें सर्वाधिक समर्थक तो हमारा ऑप्शन डी होगा, निराला जी ने पर सरग लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी अवधि भाषा में। हिंदी काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी आधुनिक काल को। हमने यह सेट 48 में 40% कर दिया। हम सेट 49 करने वाले हैं। सेट 49। आइए इसका पहला सवाल है, हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। इसमें पूछा है कौन सा शब्द वर्ण और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका हमारा ऑप्शन उत्प्रेक्ष इसके भी आधार पर, पार्श्विक व्यंजन इसके भी आधार पर, ऊष्म व्यंजन इसके भी आधार पर, यानी वर्गीकरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सगोश, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देश चिन्ह भी होता है इस प्रकार, निर्देश चिन्ह लगा किसी चीज को छोटा, ये विवरण निर्देश चिन्ह ये वाला होता है। हमारा ऑप्शन सी उपदेशक नहीं होता। नहीं, हमारा कोई उपदेशक चिन्ह नहीं होता। हमारे कामता प्रसाद गुरु ने 20 चिन्हों को बताया, सभी चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिए हुए बताया, लेकिन एक पूर्ण विराम को हिंदी भाषा से लिए हुए चिन्ह को बताया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? ये वाला गलत है हमारा। ऑप्शन बी स्वतंत्र, यानी यह बिल्कुल शुद्ध
शब्द है। अगला, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर मुझे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी 3 भेद होते हैं। कौन सा? एक होता है रूढ़ संज्ञा, फिर यौगिक संज्ञा, फिर एक होता है योग रूढ़ संज्ञा। अगर संज्ञा के यहाँ पूछा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के एक होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और सर्वनाम कितने होते हैं? 6। पहला पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, भाववाच्य, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। संज्ञा के भेद कितने? 5। सर्वनाम के भेद 6। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3। अगला प्रश्न नंबर 5, निश्चय सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, किन्हीं से। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण, तो हमारा ऑप्शन डी अनुशासित एक विशेषण है, हमारा ऑप्शन डी है सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? पानी बरस रहा, क्या होता है? इसमें भी हमारी आक्रामक क्रिया है। मैं गेहूं पिसवाता हूँ, तो इसमें सकर्मक क्रिया। रमेश निबंध लिखता है, इसमें भी सकर्मक क्रिया। राम मोहन को रुला रहा है, तो इसमें भी हमारा आक्रामक क्रिया है, इसमें भी आक्रामक क्रिया है। तो हमारा ऑप्शन ए और डी दोनों सही है, इनमें हमारी आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण वाचक क्रिया है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो बहुत ओले पड़ते हैं परिमाण को दर्शा रहा था, हमारी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 9, खुंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खुंटिया। प्रश्न नंबर 10, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो इसका होगा ठठेरिन, हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 11, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई, रेखांकित शब्द का वचन, तो जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 12, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें हमारा पूर्व भूतकाल है, पूर्व भूतकाल। मैंने अभी आपको वर्तमान के 5 भेद बताए और भूतकाल के कितने भेद होते हैं आपको कमेंट करके बताना, और भविष्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, तो का यह क्या संबंध दर्शा रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, संबंध कारक। चौकी तत्सम होगा, चौकी का तत्सम क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन बी चतुष्पद का, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, चौकी का तत्सम शब्द। अगला प्रश्न नंबर 15, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो हमारा ऑप्शन सी देशज शब्द का, जिस प्रकार लोटा एक देशज शब्द है, यानी जिसकी उत्पत्ति कहीं से पता नहीं चलता, में देशज शब्द होते हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें 2 शब्दों से नहीं, 2 भाषा से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द कहते हैं। एंड छाया अलग शब्द है, ये दार अलग शब्द है, तो हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। रिक्त का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन ए सत्य। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करत करत अभ्यास के जड़ित मत होए, होता होगी सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला
क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए वाक्य में एक रेखांकित है उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का चिन्हित है। यानी विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो मुझे इसमें तत्पुरुष कौन सा है, तो हमारा इसमें तत्सम उपसर्ग है। कौन सा तत्सम उपसर्ग, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 अध का विलोम क्या होगा। अध का विलोम हमारा डी ऊपरी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। दूसर का पर्यायवाची होगा, दूसर का, तो बेसबर, बेसबर दूसर का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन नंबर 22 अंश और अंश का सही अर्थ बताइए। अंश का मतलब होता है हिस्सा और अंश का मतलब होता है कंधा, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय, जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 24 बाड़ी औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही जो होगा हमारा ऑप्शन ए बाड़ी औचित्य, हमारा ऑप्शन ए सही। नीला अंबर, नीला अंबर शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। अगला योगदान, योगदान में कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए सही। अगला निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। यानी वाक्य, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक विधेयक और एक उद्देश्य है। संयुक्त वाक्य जो और तथा यानी ऐसे शब्दों से जुड़ा हुआ वहां पर होता है अव्यय। उसमें कौन सा होता है संयुक्त वाक्य, जो एक दूसरे वाक्य पर आधारित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र दिया, तो यह हमारा सरल वाक्य है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, तो हमारा इसमें सरल वाक्य है। उसने मान लिया कि दोष उसका, उसने मान लिया कि, तो यह एक इस पर आश्रित है, मान लिया, तो इसमें हमारा ऑप्शन मिश्र वाक्य यानी ऑप्शन सी है। मेरा मित्र आया और से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य, यानी हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका सी सही है, ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इसमें होगा इच्छा वाचक, आपकी प्रश्न तो पूछा नहीं है गलत, विस्मय नहीं, निषेध नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसका इच्छा वाचक वाक्य, हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 29 त्रुटि छांटी किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, तो ये तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, तो ये वाक्य शुद्ध है। जब तक अधिक प्रमाणित नहीं मानी जाती हो, तो ये भी शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, हमारा ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 30 निस दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। तो इसमें वीरता का नहीं, तो वीरता भी नहीं होगी, भयानक नहीं और श्रृंगार नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी सी इसमें बातल से रस है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 निम्न छंद को पहचानी। गुरु पद राज मृदु मंजुल अजन नैन अमीय द्रग दोष विभजन ते ही करी विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भव मोचन। इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें हमारा चौपाई छंदानी, हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 32
तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रस्कार अलंकार नहीं, श्लेष अलंकार नहीं, रूपक अलंकार नहीं, इसमें यमक अलंकार नहीं। हमारा ऑप्शन बी सही है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही, यमक अलंकार। 33वां, पत्थर को जौक नहीं लगती, पत्थर को जौक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता, यह गलत। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, यह भी नहीं। दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, यह गलत। हमारा ऑप्शन डी सही है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, नहीं, हमारा ऑप्शन डी सही। अब आगे हमारा गद्यांश। तो गद्यांश के पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, मैं इसको क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। किससे रहित राज्य का किस काम का, किसके रहित राज्य किस काम का? तो प्रिय जनों से, प्रिय जनों से, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। जगत का अर्थ क्या है? संसार, यानी हमारा ऑप्शन बी। अगला, ज्ञान दीप किसकी रचना है? तो यह हमारी शेख नबी, यानी हमारा ऑप्शन सी सही। जयशंकर की पहली कहानी कौन सी थी? तो हमारा ऑप्शन सी ग्राम पहली कहानी थी। अगला, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किसने किया था? किसका? प्रयोगवादी काव्य धारा का तो अज्ञे जी ने किया था, अज्ञे जी ने किया था। इन्होंने कितनी कितनी नावों में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? कब? 1978 में। 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ब्राह्मण के संपादक कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, हमारा ऑप्शन ए सही, प्रताप नारायण मिश्र। अगला, प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 40, मोही तो मेरी कवित्व बनावट, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो हमारा ऑप्शन बी घनानंद, हमारा ऑप्शन बी घनानंद की कृति है। अगर आपको हमारी यह सेट पसंद आए हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।